प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.5 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास के 7 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न 8 और 9 ऐसे 2 प्रश्न शेष हैं, इन्हें ही हल करेंगे। तो आइए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तो पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -32/9 है। देखिए एक जानकारी प्रश्न में दिया कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -32/9 है यदि उनमें से एक संख्या -8/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न 7वें और 8वें भी थे, माने 6ठे और 7वें थे। तो 8वां प्रश्न भी है। हालांकि प्रश्न तो बेहद आसान है, लेकिन आप प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -32/9 है और यदि उनमें से एक संख्या -8/3 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए पहले इस सवाल में जो तथ्य दिए हुए हैं उन तथ्यों को हम नोट कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया कि एक परिमेय संख्या -8/3 है तो उसे हम लिख लेते हैं। तो पहली परिमेय संख्या बराबर -8/3। अब दूसरी संख्या तो ज्ञात करना है, वह हमें पता है नहीं, तो उसके लिए हम कोई चर मान लेते हैं। तो माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -32/9 है। एक परिमेय संख्या -8/3 प्रश्न में बता रहा है और दूसरा हमने x मान लिया। अब देखिए आगे क्या हम लिखते हैं, चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर -32/9। अब देखिए 2 परिमेय संख्याएं भी हमने लिख लिया और उनका गुणनफल भी लिख लिया। अब इसी x की वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए इसलिए -8/3 गुणते x बराबर -32/9। अब देखिए कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -32/9 है। तो एक परिमेय संख्या -8/3 है और दूसरी x है, तो इन दोनों का गुणनफल -32/9 होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है हमारा वो एक समीकरण के रूप में उपस्थित हो गया है। तो अब समीकरण ये आप हल कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर दाएं पक्ष में हम केवल x को रखेंगे और बाएं पक्ष में x को रखा और दाएं पक्ष में -32/9 जो था उसे ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इस 8/3 का पक्षांतर हमें करना है इस पक्ष से इस पक्ष में। तो पक्षांतर करने के पहले आपको देख लेना चाहिए कि x के साथ इसका संबंध अगर जोड़ का है तो इधर घटाने का चिन्ह आएगा, घटाने का है तो जोड़ का आएगा, गुणा का है तो भाग का, और भाग का है तो गुणा का। तो x के साथ -8/3 का संबंध क्या है, गुणा का है। तो जब इधर आएगा तो संबंध कैसा होगा, भाग का। तो यहाँ हम लिखेंगे भागे -8/3। अब यहाँ आप समझ लीजिए -8/3 के बीच में यहाँ भाग क्यों आया चिन्ह, क्योंकि गुणा का संबंध था, दोनों के बीच में गुणा लगा था। तो जब पक्षांतर हुआ तो इधर भाग के चिन्ह के साथ आया है। अब देखिए भाग हल करना है, आप पहले ही प्रश्न में सीख चुके हैं। अब इस प्रश्न को हल कर लीजिए, भाग x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हल कर देते हैं। तो -32/9 तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित किया, तो अब इधर हम क्या लिखेंगे आप बताइए।
-8/3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/-8। संख्या को हमने पलट दिया। अब देखिए सरल होता है तो कुछ सरल कर लीजिए, अन्यथा आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए 8 से 32 कट रहा है, तो 8 चौक 32 और 3 तियाँ 9। अब देखिए बचा क्या है ऊपर? -4 और नीचे हमारे पास क्या है? 3 है, लेकिन 8 जो ऋणात्मक था तो इसलिए यह -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब माइनस माने अंश में भी है, हर में भी है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4/3 वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमने क्या प्राप्त की? 4/3। तो एक परिमेय संख्या -8/3 थी और दूसरी संख्या क्या हमने प्राप्त कर लिया? 4/3। अब चलिए देखें हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए। अभी तक तो एक ही आपको मालूम थी, लेकिन अब क्या? अब दूसरी भी पता चल गई। तो दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो -32/9 आ जाना चाहिए, और अगर आ गया तो फिर आपका उत्तर 100% सही है। तो चलिए -8/3 गुणते 4/3। पहली परिमेय संख्या 8/3 दिया था और दूसरी परिमेय संख्या x की वैल्यू 4/3 हमने ज्ञात किया। अब देखिए दोनों का हम गुणा करेंगे और गुणा करने पर -32/9 आना चाहिए। तो 8 चौक 32 -32 हो गया और बटे 3 तिया 9। तो देखिए -32/9 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर जो है वो 100% सही है। किताब में हमें उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हटाते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो 9वां प्रश्न भी देखिए कुछ इसी प्रकार है। प्रश्न को हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। देखिए कह रहा है -7 प्राप्त करने के लिए -7 प्राप्त करने के लिए -9/16 में क्या जोड़ना चाहिए? तो देखिए यही प्रश्न है आपका। -7 प्राप्त करने के लिए -9/16 में क्या जोड़ना चाहिए? तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो पहले जो तथ्य दिए हुए हैं प्रश्न में, पहले उन्हें ही आपको लिख लेना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि माने एक संख्या -9/16 है और दूसरी ही संख्या ही आपको ज्ञात करनी है कि 9/16 में उसे जोड़ दे तो -7 प्राप्त हो जाए। तो या आप ऐसे हम मान लेते हैं कि माना -9/16 में x जोड़ने पर -7 प्राप्त होगा। देखिए ऐसा हम लिख लिया, मान लिया कि यदि -9/16 में हम x जोड़ दें तो -7 प्राप्त हो जाएगा। तो अब प्रश्नानुसार अब इसी को आप समीकरण के रूप में हम लिख लेते हैं कि -9/16 प्लस x बराबर -7। अब देखिए -9/16 में क्या जोड़ दें कि -7 हो जाए? तो x जोड़ दें तो -7 हो जाएगा। अब इसी x की वैल्यू हमको मिल जाए तो हमारा प्रश्न हल हो जाए। तो अब देखिए समीकरण ये बन गया है, x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर लिखेंगे, इधर -7 है इसे आप जो कहते हैं उतार लें। अब देखिए -9/16 का पक्षांतर करना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए -9/16 का x के साथ संबंध धनात्मक था। इधर अगर ये आता तो ऋणात्मक हो जाता, लेकिन इसमें ऋण का चिन्ह पहले से ही मौजूद है, इसलिए यह धनात्मक ही होगा। समझ लीजिए इस बात को। अगर यहाँ माइनस ना होता, केवल 9/16 होता, अब बीच में यहाँ प्लस था, तब इसे हम यहाँ पर लिखते -9/16, लेकिन यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, +9/16। अब देखिए हर बराबर कर लीजिए। अब आप हल कर लीजिए तो आप लासा निकाल लीजिए। तो यह 7/1 आप समझिए, यहाँ पर 16 हो गया। अब 16 को 7 से गुणा कर दीजिए तो 16 सत्ते
112, 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 16 सत्ते 112, माइनस यहाँ लगा था इसलिए माइनस 112, प्लस 16 एकन्ने 16, 1 9 9। तो देखिए माइनस तो प्लस है तो घटाने की क्रिया होगी तो बचेगा क्या, माइनस 103/16। देखिए दूसरी परिमेय संख्या आपकी आ गई। अगर हम -9/16 में -103/16 जोड़ दें तो -7 की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब होगी या नहीं होगी, अब इस उत्तर की हम जांच कैसे करेंगे? तो देखिए जांच भी आप कर लीजिए, क्योंकि समीकरणों की जांच हो सकती है, उत्तर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -9/16 और प्लस -103/16, इसे आप जोड़ दीजिए और जोड़ने पर आपका -7 आना चाहिए और तभी आपका प्रश्न सही है। तो देखिए यहाँ पर 16 हर तो बराबर है दोनों का, तो 16। अब यहाँ पर देखिए -9 और यह भी -103, क्योंकि प्लस जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, तब माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो -9 103 112 अब बटे 16, -112/16। अब 16 से 112 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो -7 देखिए आ गया, -112/16 बराबर -7। तो इस प्रकार से हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। पुस्तक में उत्तर हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा यह प्रश्न बिल्कुल सही है कि -9/16 में यदि हम -103/16 जोड़ दें तो हमारा योगफल -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह अभ्यास पूरा हो गया और कल हम लोग अगले अब तो यह आपका ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। 1.5 के बाद अब परिमेय संख्याएं चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन कल के वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करिए।